अहमद एक दीनदार नौजवान था। वो 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करता और रोज़ाना कुरान की तिलावत का एहतमाम करता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खलिश रहती थी। जब वो नमाज में खड़ा होता तो इमाम साहब की पुरसोज क़िरात सुनता। लोग रो रहे होते, लेकिन अहमद को समझ नहीं आता था कि वो क्यों रो रहे हैं। वो सिर्फ अल्फाज सुनता था, उनका मतलब नहीं जानता था। घर आकर वो उर्दू तर्जुमा पढ़ता, लेकिन उसे वो रूहानी कनेक्शन महसूस नहीं होता था जिसका जिक्र अक्सर बुजुर्ग किया करते थे। एक दिन परेशान होकर वो मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब, अहमद ने उदासी से कहा, मैं कुरान पढ़ता हूँ, तर्जुमा भी देखता हूँ, लेकिन मुझे वो लज्जत और असर महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अल्लाह के कलाम के दरवाजे पर खड़ा हूँ, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा। इमाम साहब मुस्कुराए और एक फूल की तरफ इशारा करते हुए बोले, अहमद, अगर मैं तुम्हें इस गुलाब की तस्वीर दिखाऊं तो क्या तुम उसकी खुशबू सूंघ सकते हो? अहमद ने कहा, नहीं, तस्वीर से खुशबू कैसे आएगी? इमाम साहब ने नरम लहजे में समझाया, तर्जुमा पढ़ना ऐसा ही है जैसे फूल की तस्वीर देखना, लेकिन अरबी जुबान सीखकर कुरान को समझना ऐसा है जैसे खुद बगीचे में जाकर फूल की खुशबू को महसूस करना। उन्होंने मजीद कहा, अल्लाह ने कुरान को अरबी में नाजिल किया है। जब तुम उसी जुबान को सीखते हो जिसमें तुम्हारे रब ने कलाम किया है तो बीच से ट्रांसलेटर हट जाता है, फिर अल्लाह तुमसे डायरेक्ट बात करता है। अहमद के दिल पर यह बात लग गई। उसने उसी दिन नियत की कि वो अरबी जुबान सीखेगा। शुरू में ग्रामर और नए अल्फाज याद करना मुश्किल लगा। कभी लगता कि छोड़ दे, लेकिन फिर उसे ख्याल आता कि ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं बल्कि जन्नत की चाबी है। धीरे धीरे अंधेरा चटने लगा। कुछ महीनों बाद रमज़ान की रात थी। अहमद तरावीह की नमाज में खड़ा था। इमाम साहब ने सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू की। इस बार कुछ अलग हुआ। अहमद को जहन में तर्जुमा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही इमाम ने पढ़ा, इन्नमा अश्कू बत्थी व हुज़्मी इलल्लाह, मैं अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता, अहमद का दिल भर आया। उसे ऐसा लगा जैसे ये आयत सिर्फ उसके लिए नाजिल हुई है। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले। आज उसे फूल की तस्वीर नहीं बल्कि उसकी असली खुशबू मिल गई थी। अहमद को समझ आ गया था कि अरबी सीखना सिर्फ इल्म में इजाफा नहीं बल्कि अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा है। क्या आप भी अहमद की तरह कुरान को डायरेक्ट समझना चाहते हैं और नमाज में वही रूहानी कनेक्शन महसूस करना चाहते हैं? तो आज ही इस सफ़र का आगाज करें। हमारे चैनल आओ कुरान की जुबान बोलें को अभी सब्सक्राइब करें, जहां हम अल अरबिया बैना यदैक के जरिए स्टेप बाय स्टेप अरबी सीखते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर की वजह से किसी और के दिल का दरवाज़ा खुल जाए और वो कुरान के करीब हो जाए। आओ कुरान समझें ताकि दिल जिंदा हो सकें।